कैबिनेट ने कई ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत अब लाल डोरा क्षेत्रों में संपत्ति कर पर 75% की भारी छूट मिलेगी। वहीं युवाओं को रोजगार देने और महिलाओं को नए वाहनों पर टैक्स राहत देने के लिए भी नए नियम हैं। देखिए खास रिपोर्ट। नायब कैबिनेट में बड़े निर्णय। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% की छूट। अग्निवीरों को 20% आरक्षण। महिलाओं को टैक्स में भी छूट। हरियाणा की नायब सरकार ने कैबिनेट बैठक में फैसलों की झड़ी लगा दी है। युवाओं, महिलाओं, किसानों, कर्मचारियों और उद्योग जगत को ध्यान में रखते हुए कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। अग्निवीरों को आरक्षण से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट, आवास योजना में राहत और एमएसएमई को बढ़ावा देने तक नायब सरकार ने हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए अहम कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क में छूट तथा निश्चित शुल्क निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और लाभार्थियों के लिए 60 वर्ग मीटर तक के पात्र आवासीय इकाइयों पर यह लागू होगा। पात्र आवासीय इकाइयों के लिए कन्वेंस डीड पर प्रति दस्तावेज 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा और इसके अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी भी 500 रुपये प्रति दस्तावेज की गई है। ये पीएम आवास योजना के लिए उसके अंदर ये किया गया है। ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। मार्च में जब 2026 में विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने घोषणा की थी कि मोटर वाहन कर में 20% की छूट को बढ़ाया जाएगा। इस घोषणा को पूरा करते हुए आज मंत्रिमंडल ने 30 लाख रुपए तक के एक्स शोरूम मूल्य वाले 2, 3 और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के नए पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 100% छूट देने की प्रस्ताव को मंजूरी की है। इसके अलावा 30 लाख से ऊपर की कीमत के वाहनों को 50% की छूट मिलेगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब अग्निवीरों को इंडियन रिजर्व बटालियन, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, फायरमैन और वाइल्ड लाइफ गार्ड के पदों पर 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अग्निवीर जो भारत सरकार का ध्येय है कि सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं देने के बाद हमारे प्रशिक्षित अग्निवीरों को कैरियर के अच्छे अवसर मिले। इसी पहल को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने पहले से ही अग्निवीरों को सीधी भर्ती का आरक्षण का लाभ दिया है। मंत्रिमंडल ने इंडियन रिजर्व बटालियन आईआरबी और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ, फायर ऑपरेटर, सह ड्राइवर और वाइल्ड लाइफ गार्डों के पदों पर हरियाणा राज्य के निवासी अग्निवीरों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करने की भी प्रस्ताव मंजूरी दी है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें नगरपालिका क्षेत्रों के लाल डोरा की आवासीय संपत्तियों पर 75% संपत्ति कर रिबेट करना, पुलिस हिरासत में मृत्यु के मामलों में पात्र परिजनों को 7,50,000 रुपए मुआवजा देने का प्रावधान, रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए विधेयक लाने के प्रस्ताव को मंजूरी,
आबादी देह लाल डोरा क्षेत्रों के कब्जा धारकों को कानूनी स्वामित्व अधिकार देने के नियमों को मंजूरी। शहीद सशस्त्र बल एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में समय सीमा में राहत। नए पटवारियों की प्रशिक्षण अवधि 18 माह से घटाकर 12 माह की गई तथा प्रशिक्षण के दौरान नियमित वेतन को मंजूरी। हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन को मंजूरी। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के लिए नई सरल और पारदर्शी संपत्ति कर प्रणाली लागू करने को मंजूरी। एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टेट वेंचर कैपिटल फंड तथा सेक्टर आधारित क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित किए जाएंगे। नई एमएसएमई नीति के तहत अगले 5 वर्षों में 55,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश, 5 लाख से अधिक रोजगार तथा हरियाणा के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य है। प्रोग्रेसिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 को मंजूरी। महिलाओं के नाम पर 20 लाख रुपए तक के नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन खरीदने पर एक्स शोरूम कीमत के 1% के बराबर कर छूट शामिल है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले नायब सरकार की रोजगार, महिला सशक्तिकरण, उद्योग और जन कल्याण को साथ लेकर चलने की नीति को दर्शाते हैं। अग्निवीरों के लिए आरक्षण, महिलाओं को कर में राहत, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए नई नीतियां तथा आवास, संपत्ति और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े फैसलों के जरिए नायब सरकार ने विकास और सुशासन का व्यापक संदेश दिया है।